ठीक है भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोन सिस्टम। कौन सा पढ़ रहे हैं? हार्मोन सिस्टम। इसे कहते हैं हम लोग एंडो, क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक और एंडोक्राइन। ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ग्लैंड पढ़ रहे हैं हम लोग, एंडोथर्मिक ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनसे क्या निकलेगा आपका हार्मोन्स निकलेगा। जबकि एक्सोथर्मिक से क्या था? सॉरी, एक्सोक्राइन एक था एंडोक्राइन और एक क्या है एक्सोक्राइन में। दो तरह के ग्लैंड मैंने आपको बताए हैं, दो तरह के मैंने आपको बताए थे ग्लैंड्स। दो प्रकार के हैं, एक है एंडोक्राइन और दूसरे क्या है बेटा? एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इससे अगर बात की जाए एंडोक्राइन से, तो इससे निकलता है आपका हार्मोन, और इससे बात की जाए तो इससे कौन निकलता है? एंजाइम। ठीक है, हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं पहले। ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करते हुए बिना हार्मोन पे पहुंचे हैं। ठीक है, जिसमें हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा है? अभी वैसोप्रेसिन पढ़ा है, पिट्रेसिन पढ़ा है। ठीक है, पहला हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा है वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन, जो कि आपकी किडनी, किसकी बात की जा रही है? किडनी की बात की जा रही है। आपकी जो किडनी है, आपका जो रक्त है, उसमें जो पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है, उस पानी का पुनः अवशोषण करना किसका कार्य है? जिसको जो हार्मोन इसको है ना, जो हार्मोन इसको मोटिवेट करता है, जो इसको है ना आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उस हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन। अगला हार्मोन है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। ग्लैंड्स जिस जगह से वो निकलता है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड है। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि थायराइड ग्लैंड कहां पर है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, जिससे ये हार्मोन निकलता है, जिसका नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या कार्य है अभी इसका? क्या कार्य है? पेपर में पूछा जाएगा कि क्या कार्य है, तो बताइए। मूत्र के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, मूत्र के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। ऐसा ना हो कि हमारे शरीर में कैल्शियम का ठहराव हो जाए। पानी के अंदर कैल्शियम बहुत है, पानी पत्थर के ऊपर से बहता है, उसमें कैल्शियम बहुत है। उस कैल्शियम से हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। ठीक है, उस स्टोर की मात्रा को बढ़ाने का कार्य, उस स्टोर की कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने का मूत्र के अंदर जिस हार्मोन है, जो हार्मोन इसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जिसको प्रेरित करने का कार्य करता है, उस हार्मोन का नाम है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अगला हार्मोन है आपका पैराथायराइड। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेपर में कई बार पूछा गया पैराथायराइड हार्मोन, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अस्थि और दांत के निर्माण, मुख्य कार्य क्या है इसका? अस्थि और दांत के निर्माण में। तो अस्थि का और दांत का एक ही चीज है, तो ये नॉर्मली बोन्स है। ठीक है, अस्थि और दांत के निर्माण कॉमन टू पोर्शन है, उसको कौन बढ़ाता है? पैराथायराइड। ये पैराथायराइड हार्मोन है जो इसके निर्माण में वृद्धि करेगा। कैसे करेगा वृद्धि? जो आपकी बोन्स के अंदर मिलता है। क्या मिलता है बोन्स के अंदर? कैल्शियम और फास्फोरस, उसका उपज बढ़ाएगा और दांत और आपकी जो अस्थियां हैं उसका निर्माण का वृद्धि भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। ठीक है, चलिए भाई, अगला हार्मोन है कैल्सिटोनिन। ना अच्छे से पढ़ा है कैल्सिटोनिन, वही ग्रंथि है। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? जिस ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकला वही ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि ना। ये भी कौन से से था? पैराथायराइड ग्रंथि में था, थायराइड ग्रंथि, ये भी पैराथायराइड ग्रंथि में था। ठीक है, इसकी बात, ये भी पैराथायराइड ग्रंथि में था। ठीक है, इसकी बात करेंगे कैल्सिटोनिन। एक पैराथायराइड हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन, ये दोनों कहां से निकलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, थायराइड के ऊपर है, इसके ऊपर थायराइड के ऊपर है। ठीक है, थायराइड के ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि है, वहां से ये निकलते हैं। और एक काम करता है अस्थि और दांत का निर्माण करने का, दूसरा काम क्या करेगा? पैराथायराइड के विपरीत काम करता है। इस हार्मोन के विपरीत करने का काम कौन करेगा? कैल्सिटोनिन। कौन करेगा? कैल्सिटोनिन। बात समझ में आ रहा है? उसका उल्टा। ऐसा ना हो कि कैल्शियम और फास्फोरस बहुत बढ़ते चले जाए, बहुत बढ़ते चले जाए, बहुत बढ़ते चले जाए। अरे किसी भी चीज की आती होती है हमेशा क्या होती है? बुरी होती है। ठीक है, किसी एक चीज की उपलब्धि करो तो क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। ज्यादा लिमिट से किसी चीज को करना, मैं तुमसे कहूं भूख लगी है, लेकिन खाना खाते जाओ, क्या होगा? एक लिमिट के बाद उल्टा बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो अगला हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। आग्नाशय मैं आपको बता चुका हूं, ये आमाशय है आपका, ये आपका आग्नाशय है। इसकी कोशिकाओं से निकलता है, आग्नाशय की कोशिकाएं हैं, ग्लैंडर हैं, वहां से निकलता
रिलीज इंसुलिन हार्मोन। क्या कार्य है इसका? ग्लूकोज उपापचय पर नियंत्रण करना। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज रहेगा वो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। उसका उपापचय पर नियंत्रण करना। इसका उपापचय मतलब क्या है? इसका बनना और टूटना, है ना? उपापचय क्रिया हो रही है वहां पर, तो उपापचय क्रिया में उस चीज का टूटना, उस चीज को लेना, है ना, किसी चीज का, वो क्या है? ये सब करना है। बिल्कुल आ जाइए सब। आपको अच्छा है वो रजिस्टर सिग्नेचर वाले सर, वो सिग्नेचर वाला रजिस्टर तो यहाँ नहीं है सर, प्रिंसिपल सर के रूम में है सर। तो आप कर लेंगे ना? नहीं, कल तो किया था, कल से कल मिसिंग क्या है वो उठा लिया था, तो कल तो नहीं साइन आया नहीं। हो सकता है कुछ क्रिया बन रहे हो वहाँ क्रिया सेलिंग वाला क्रिया बन रहे हो, पता कर कुछ नहीं वो आगे ले गए बस करने दीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस में हमें कोई वो नहीं है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की उपापचय पर नियंत्रण करेगा और प्रोटीन का क्या करेगा? संश्लेषण। क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण, यानी प्रोटीन को बनाने का कार्य करेगा। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के बाद संश्लेषण, है ना, क्या है ना, प्रोटीन सिंथेसिस क्या बोलते हैं इसको, है ना, सॉरी क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। उसमें भी कोई चीज बन रही है, वही चीज यहाँ पर हो रही है। ये भी क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस है। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का संश्लेषण करने का जो कार्य करता है, वो कार्य कौन सा हार्मोन करवाता है? इंसुलिन। पेपर में आ जाए बेझिझक लगा दीजिए, कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का साथ उपापचय करने का कार्य किसका है? इंसुलिन। हमारी बॉडी में साथ प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य किसका है? इंसुलिन। मुख्य यही हार्मोन, ठीक है। अगले का ये एडिनिलीन हार्मोन। एडिनिलीन हार्मोन जैसे कि मैंने आपको बताया, कहते हैं इसको श्वसन का नियमन करना। एक व्यक्ति पेपर में बैठता है, पेपर आ जाता है कैसा? बहुत टफ। कैसा पेपर होता है? टफ। उस टफ पेपर को देखकर आप घबराते हैं या लड़ने की हिम्मत लेकर आते हैं। ये कार्य किस हार्मोन का है? एडिनिलीन हार्मोन। आपके सामने शेर आ जाता है, जो मैंने ये एग्जांपल दिया, शेर आता है, आपको भागना है। अरे कोई जानवर आता है, कोई जानवर शेर है या कोई छोटा जानवर है, आपको भागना है या उससे लड़ना है। ये हार्मोन कौन सा है? एडिनिलीन हार्मोन। युद्ध को, शरीर को युद्ध और पलायन में तैयार करना। पलायन मतलब क्या होता है? छोड़ना। युद्ध मतलब आगे बढ़ना, है ना। आगे एक हार्मोन है लैक्टोजन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए भाई, आइए अपने टॉपिक पर आ जाइए। लैक्टोजन हार्मोन की बात कर रहे थे, दुग्ध निर्माण। क्या करेगा ये? दुग्ध निर्माण। बेटा बेटा इधर 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 फोकस करो। कुछ हुआ क्या? नहीं पता है कुछ हुआ क्या? सब बहुत पहले कुछ पता है? ग्रुप के में से है। अच्छा क्या है? उन्होंने भेजा है असंतोष में कि जो अभी तक कुछ एजेंडा के जो रूल्स है ना उनका पालन नहीं हो रहा है। चलो हमारा काम है। वो भी गाय यहाँ पर आइए लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है। दुग्ध का निर्माण करना हमारी बॉडी के अंदर दुग्ध का निर्माण करना, ये हार्मोन किसका है? इसका है लैक्टोजन हार्मोन है, ठीक है। जो इसका निर्माण करेगा दुग्ध का निर्माण। अगला है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। अंडा से फीमेल्स के अंदर एग जो पाया जाता है उसकी ग्रैविटी जो फुटिकाएं होती हैं, ग्रैविटी फुटिकाएं होती हैं, उसमें उसका जो वृद्धि करने का कार्य उसकी सॉरी ग्रैविटी फुटिकाएं जो हैं उनमें से निकलता है ये हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसकी जो अंडा से ग्रैविटी फुटिकाएं हैं उसमें से निकलता है ये हार्मोन, और इसका कार्य क्या है? मादा में सहायक प्रजनन संक्रिया द्वितीयक प्रजनन अंगों का विकास करना, ठीक है। जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो कहते हैं एक बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, बचपना इससे जा रहा है, मैच्योर है ना, थोड़ा सा लेवल जब आता है तो वो जो लेवल है 13 साल 12 साल 2 साल में नैतिक गुण आते हैं। फीमेल्स के अंदर क्या होता है? कई बदलाव आते हैं सारे, मेल्स के अंदर भी सारे बदलाव आते हैं, वही मस्टर्ड आना शुरू हो जाती है। ये सब क्या है? सेकेंडरी हमारे कैरेक्टर है, इनसे हम बाहर से पहचान सकते हैं ये मेल्स है या फीमेल्स है ना। तो ये पहचानने के बाद तो ये द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है सहायक प्रजनन अंग है, इनका जो जो इनका विकास करेगा वो हार्मोन का पेपर कर दिया जाता है, जो नाम आप चुपचाप लिख दीजिएगा क्या? एस्ट्रोजन, ठीक है। ये हार्मोन है, ठीक है। दूसरा फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अंडा से ग्रैविटी निकलता है, निकला अंडा से कॉर्पस लुटियम से कौन निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन की बात करें तो गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करना। सेकेंडरी जो कैरेक्टर थे वो कार्य उसका था, लेकिन गर्भाशय के भ्रूण गर्भाशय को अधिरोपण, गर्भाशय में भ्रूण के अधिरोपण के लिए भ्रूण आ रहा है तो उसका अधिरोपण करना है। तो इसको है ना, हम घर में क्या करते हैं? शादी वादी होती है घर में तो ये पहले से क्या करते हैं? चुनाई नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेंटेनेंस करते हैं, यानी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी करना, इस तैयारी के लिए जो हार्मोन है जो जिम्मेदार है तैयारी को, कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अगला हार्मोन मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। वृषण की लेडिंग कोशिकाओं से निकलता है। कैसे निकलेगा? वृषण की लेडिंग कोशिकाओं से निकलेगा, यानी टेस्टिस, हार्मोन का नाम भी टेस्टोस्टेरोन, इंग्लिश नेम पर पढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन। नर के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि करना और रेगुलेटर का सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। पेपर मांगा चुका फिर है ना, गाली जी हृदय स्पंदन की गति बढ़ाने का काम रेनिन का, एंडोस्टेरोन के हार्मोन के स्राव को प्रेरित करने का काम रेनिन का। कहां पर मिलेगा? ब्रथ पर। कहां पर निकलेगा? ब्रथ से निकलेगा रेनिन, ठीक है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी तरह है? वैसोप्रेसिन वन सॉरी ऑक्सीटोसिन की तरह, सॉरी ऑक्सीटोसिन की तरह है, रिलैक्सिन किसकी तरह है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन किसकी तरह है? ऑक्सीटोसिन। पीविक संतान की कोशिकाओं को लचीला बनाकर बच्चों के जन्म में सहायता करना, ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है? ये गर्भाशय की बात होती है, यहां पर बात होती है पीविक संतान की कोशिका, वहां गर्भाशय की बात होती है। ऑक्सीटोसिन से कौन होता है? गर्भाशय, यहां गर्भाशय के रिलैक्स की बात होती है, यहां पर पीविक संतान यानी जो बाहर वाला पोर्शन है उसके रिलैक्स की बात होती है, ठीक है। तो रिलैक्स बाहर वाले पोर्शन करेगा, ऑक्सीटोसिन अंदर वाले पोर्शन करेगा, बात नहीं मार रहा है, ठीक है। और कौन सा नाम लिखेंगे? अपरा, ऑक्सीटोसिन का नाम निकलता है। देख के बताओ फटाक से, लिखिए पर कॉपी में लिखवाया है, मैंने बताया है, पर देख के बताया फटाक से। एक्टिव, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। कौन सी हिंदी है? दिखाओ। पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है, किससे निकलता है? पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से निकलता है? पश्च पीयूष ग्रंथि, पढ़ा चुका हूं इसे। पश्च पीयूष ग्रंथि पृष्ठेंद्रिय का पीछे वाला पोर्शन है, जो बाद वाला है, उससे निकलता है हमारा कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। जबकि रिलैक्सिन हार्मोन कहां निकलता है? अपरा से, एग है ना, अंड के अपरा से निकलता है। रिलैक्सिन की यहां से निकलता है, इसका नाम है गर्भाशय को रिलैक्स करना, बच्चा होते समय, और रिलैक्सिन का नाम है पीविक संतान की कोशिकाओं को रिलैक्स करना बेबी होने के समय, जिस समय हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाई दी है और ये मैंने आपको हार्मोन का सिस्टम जो था हमारा, कि टॉपिक है वो हमने आपको कोर्स किया है, ठीक है।
एक बार इसमें कोई डाउट आता हो तो बेटा पूछ लीजिए, ठीक है? इसमें कोई डाउट लगा है तो पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है साइंस? क्यों भाई समझ में आ रहा है साइंस? धीमे धीमे साइंस थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, धीमे धीमे चीजें साइंस की लैंग्वेज थोड़ी सी कैसी है, थोड़ी जनरल भाषा में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या लगता है, थोड़ा सा कठिन टाइप का लगता है, क्योंकि शब्द ऐसे हैं अधिकांश हमारे सुने हुए काम है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई पॉइंट छूट रहा हो तो इसको आपको लगा सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ रही है। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कुछ दिन केमिस्ट्री पर आ रहा है, फिजिक्स पर आ रहा है, बताओ केमिस्ट्री या फिजिक्स? फिजिक्स। चलो फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, ठीक है? बायोलॉजी वाला पोर्शन हमारा लगभग समाप्त है, ठीक है? बायोलॉजी का 95% प्लस हम लोग बायोलॉजी कर चुके हैं, ठीक है? 2-4 पॉइंट रह गया है, किसी मौका मिला तो कर देंगे। बाकी साइंस में हम लोग कल से जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, ठीक है? कल हम लोग फिजिक्स, ठीक है? कल फिजिक्स 3 दिन लगातार फिजिक्स, ठीक है? फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो क्या है? आपके कंसेप्ट कौन-कौन से कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं? कौन से कंसेप्ट है जो पेपर में पूछे जाते हैं? फिजिक्स कंपटीशन का पार्ट क्या है? कंपटीशन का पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा बहुत लो पोर्शन, ठीक है? ऊर्जा, ऊष्मा, है ना? ऊष्मा है, ऊर्जा है, ये सब पूछा जाता है ना? इसके अलावा क्या पूछता है बताइए? सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, वो है आपका प्रकाश किरण। प्रकाश की किरण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? प्रकाश की किरण के अंदर आपकी आई वाला जो पोर्शन है बायोलॉजी का वो भी आता है, क्योंकि इसमें लेंस है, ये भी आता है। इसके अलावा और क्या आता है? प्रकाश किरण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण, आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं वो आता है। इंद्रधनुष, आसमान नीला क्यों है? पानी का रंग नीला क्यों है? क्यों भाई? तारे क्यों टिमटिमाते हैं ना? तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं? जो आपकी किरणें आ रही हैं, इसके अलावा उसमें की बात करो, तरंगों की बात कर सकते हो। तरंगें पेपर में वेव्स इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तृतीयक तरंग, ये पेपर में पूछी जाती है। कुछ बेहतरीन जो बहुत ज्यादा पेपर फोकस जो टॉपिक्स हैं वो लोग हम लोग यहाँ उठाएंगे, ठीक है? कल से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है? बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम लोग यहाँ उठाएंगे, ठीक है? और कहीं